झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के बाद नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। बता दें कि राज्य की दो पार्टियां चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का दावा कर रही है। इधर कांग्रेस संगठन सृजन और जिला संगठन के भरोसे निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर 2008 की तरह बैकडोर से निकाय पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन हम तैयार हैं और इस निकाय चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित होगी। स्वाभाविक तौर पे नगर निकाय का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और यह चुनाव आम कार्यकर्ताओं का चुनाव है। तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ नगर निकाय का चुनाव लड़ रही है और हमारा तमाम निकाय के क्षेत्रों में समर्थित उम्मीदवार भी नामांकन कर दिए हैं, घोषणा उनकी हो चुकी है। और जो हम लोगों ने एक साल तक जो संगठन सृजन अभियान चलाया है, तो स्वाभाविक तौर पे वो संगठन सृजन अभियान का फलाफल नगर निकाय के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। पार्टी शुरू से मांग कर रही थी कि ये चुनाव दलीय आधार पे हो, ईवीएम से हो। इस बात को इन लोग, ये सरकार दरकिनार करके दलीय आधार पे चुनाव नहीं करा रही है और ईवीएम के स्थान पे वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है। देखिए, ये लोग बैकडोर से सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ईवीएम से नहीं हो, बैलेट पेपर पे हो। तो जो 2008 में जो प्रदेश ने देखा था किस तरह से इन लोगों ने बैकडोर से सत्ता पे कब्जा करना किए थे और किस तरह से ये लोग जो जनादेश का अपमान करते हुए, जनादेश को तार करते हुए अपने फर्जी तरीके से सत्ता पे बैठने का प्रयास किए थे, ये प्रदेश की जनता ने देखा है। जहां तक नगर निगम का चुनाव का विषय है, हम लोग पूरे इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। और रांची से संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है, लेकिन चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी किया जा रहा है। राहुल, देखिए रश्मि, भले निकाय चुनाव दलगत आधारित नहीं हो रहा है, लेकिन दल के समर्थित उम्मीदवार इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। अगर हम रांची राजधानी की बात करें तो यहाँ का जो नगर निगम चुनाव है सबसे अधिक चर्चा में इसलिए है कि पूर्व मेयर रमा खलखो इस समय कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ रोशनी खलखो जो बीजेपी की समर्थित उम्मीदवार है। हालांकि हाल के दिनों में प्रदेश प्रभारी जब झारखंड दौरे पर आए थे तो रेडिसन ब्लू में बैठक हुई और बैठक के दौरान विधायक सुरेश बैठा और राजेश कच्छप के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को जिम्मेवारी दी गई है। वार्ड के आधार पर जिम्मेवारी प्रदेश प्रभारी ने दी है कि इस चुनाव में किसी भी हाल में रांची नगर निगम क्षेत्र पर कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जो रमा खलखो हों उनकी जीत सुनिश्चित कराई जाए। हालांकि बीजेपी की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं कि पूरे जो प्रदेश में कुल 48 नगर निकाय नगर परिषद हैं, उनमें जो उन्होंने मेयर या नगर परिषद अध्यक्ष के लिए जो प्रत्याशियों का घोषणा की है उसमें सबसे अधिक महिलाएं हैं और महिलाओं के भरोसे इस बार जो निकाय पर कब्जा जमाने की कोशिश बीजेपी की है। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम अपना पल्ला भारी कर पाती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव भी निर्णायक साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुंह का खाना पड़ा है बीजेपी को, अब उसे उम्मीद है कि निकाय चुनाव में समर्थित उम्मीदवारों के भरोसे वह वापसी कर सकती है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी का प्रदर्शन इस निकाय चुनाव में समर्थित उम्मीदवारों को लेकर ठीक नहीं रहा तो ये माना जाएगा कि बीजेपी का जो संगठन है काफी बिखर गया है। जो गुटबाजी की बातें अक्सर सामने आती हैं वो सारी चीजों पर मोहर लगता दिखाई देगा। लेकिन हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी 1 साल तक संगठन सृजन का काम किया है, लेकिन प्रदेश इकाई का अभी तक गठन नहीं है। जिला के भरोसे चुनाव लड़ा जा रहा है। जिला के ही जिला अध्यक्षों को इस चुनाव की जिम्मेवारी सौंपी गई है, क्योंकि प्रदेश इकाई नहीं होने से प्रदेश के किसी भी नेता को इस चुनाव में शामिल नहीं किया गया है। अब देखना है कि दोनों दलों की ओर से समर्थित उम्मीदवारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की गई है और इस लंबी चौड़ी लिस्ट में कौन से
समर्थित उम्मीदवार किस पार्टी के सबसे अधिक जीत के आते हैं, और जीत के आने के बाद ही तय हो पाएगा कि किसका संगठन प्रदेश में कितना मजबूत है। क्योंकि जो निकाय चुनाव होता है, नगर परिषद का जो चुनाव होता है, इस चुनाव में बूथ स्तर के जो संगठन होता है, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, वो सक्रिय होते दिखाई बिल्कुल देते हैं। राहुल, और ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है चूंकि जो उम्मीदवार इस बार बने हैं निकाय चुनाव के लिए, वे भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस जानकारी के लिए।